हेलो लर्नर्स, आईसीटी क्या है, इसके क्या कंपोनेंट है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखो, बेसिकली ये तीन टर्म्स है इसमें, आई, सी एंड टी। आई से हो गया आपका इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन एंड टी से टेक्नोलॉजी। तो तीनों को वन बाय वन देखते हैं क्योंकि ये हमारा केवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपकी हिंदी में कहलाती है सूचना। इसमें क्या होता है, हम डेटा के थ्रू किसी भी इनपुट को डालते हैं और हमें प्रोसेसिंग के बाद हमें उसका आउटकम मिलता है। जैसे सपोज करो आपने कैलकुलेटर में 15 × 2 डाला, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद हमें आउटकम मिलता है ना डिस्प्ले पे 30। तो हमने इनपुट डाला, हमें रिजल्ट मिला, ये कहलाती है इन्फॉर्मेशन, सूचना, ठीक है। फिर जब बात करते हैं सी, तो सी होता है आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार। जब हम अपनी बातों को दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, मौखिक फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आप रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, टीवीज़ हो गया, और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर या अपग्रेडेड है वो है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने की चीज़ के बारे में हम लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा टर्की में अर्थक्वेक आया या फिर आईपीएल मैच चल रहा होता है या कोई भी चीज़ है, हमें उसका लाइव जो टेलीकास्ट होता है वो हमें दिखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टी से टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। ये कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स हैं, घटक है। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, आईसीटी एक माध्यम, एक वे है जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर मतलब जमा कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, रिटन फॉर्म में कब तक रहेगी, कुछ साल तक रही, उसके बाद फिर क्या होता है, फेड हो जाता है। उसके लिए क्या हुआ, जैसे हमने पहले हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, हम क्या करते थे, उसको स्कूल से या कॉलेजेस से कलेक्ट करा, उसको सेफ्टी के लिए हम क्या करते थे, लेमिनेशन कराते थे। बट कुछ साल के बाद जैसे अपनी मम्मी पापा को देखोगे, कहीं ना कहीं वो येलो कलर के हो जाते हैं, फेड हो जाने लगते हैं। तो इसकी जगह पे आज के टाइम में क्या आया, डिजी लॉकर, जहाँ पे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सेव्ड है। हम जब चाहे उसमें बस पासवर्ड एंड अपना ईमेल अकाउंट जो भी होती है सब कुछ करके हम उसको आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईसीटी एक बूम की तरह काम किया, एक बहुत बड़ा मतलब तूफान मचा दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को जानना ज़रूरी है। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जब कंपोनेंट्स की बात होगी, घटक की बात होगी, तो बेसिकली 5 तरह के घटक हैं। सबके बारे में हम लोग वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला होता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस को हम लोग डेटा वेयर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बात की कि हम उसका डेटा को क्या करेंगे, इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके हमें उसका आउटकम मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई सामग्री रहती है जिसका क्वेरी करके कलेक्ट किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में, वो टेक्स्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। जैसे अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सामान लेके निकल तो नहीं जाते हैं, हम उसका पेमेंट करते हैं ना, बिलिंग करते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उसका हम लोग ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद बिलिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपका कहीं ना कहीं डेटाबेस के थ्रू होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा है आपका कंपोनेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, आईओएस, है ना। हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, विंडोज यूज़ करते हैं, मोबाइल में हम लोग आईओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, क्लियर है। और वही बात करते हैं अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये जो आपका कुछ विशेष काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं या टैली करते हैं, या फिर एमएस एक्सेल पे हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं। तो ये आपका एक कंपोनेंट होता है आईसीटी का। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की बात हो रही है तो ये आपका फिजिकल पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं,
ये छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटा क्या है, स्मार्टफोन्स, अब उससे भी छोटा आ गया टैबलेट्स आ गए, है ना, या और भी छोटे बोलो तो वॉच आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आ गए हैं जो कि नॉर्मल वॉच की तरह दिखते हैं बट सारा प्रोसेस उसका क्या है, डिजिटलाइज्ड हो गया है। बड़े से बड़ा बात करो तो सुपर कंप्यूटर है, और बड़ा जाओ तो सैटेलाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई हैं। अब जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, या फिर आपका डेस्कटॉप है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर कहलाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन देखो ये क्या होता है, नेटवर्क बनाने के लिए हार्डवेयर को एक साथ जोड़ता है, मतलब कि एक साथ कई हार्डवेयर को जोड़ता है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आज से कुछ साल बाद की देखो, आज के जब एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा ये नहीं था, हमारे पहुंच से दूर की चीज़ें थी, तो हम दो मोबाइल्स को कनेक्ट कैसे कर देते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से। आज के टाइम में क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम पे पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वाईफाई के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को, दो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका होता है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। अब देखो जैसे केबल के द्वारा, इसमें आपका क्या हो गया, केबल आ गया, फाइबर ऑप्टिक्स आ गए, है ना, वायरलेस जैसे वाईफाई जो कि सबसे ज़्यादा भी प्रचलन में है। फिर आपका कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, या अभी आप जो एग्जाम देने जाते हो सीबीटी मोड, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उसका स्वचालन एक टाइप से एक बार ऑन हुआ होता है ना, एग्जाम में एक बार ऑन हुआ, टाइम अप अपने आप ऑफ हो जाता है, फिर आपको कोई इफ एंड बट वाली बातें नहीं होती हैं। तो ये सब कनेक्ट होते हैं ना। तो कुछ होता है जैसे LAN जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, या WAN वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। इन सब चीज़ों की तरह से आपका कनेक्शन होता है जो कि आपका एक कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं। क्लियर है। और लास्ट कंपोनेंट जो है वो है आपका खुद हम लोग, ह्यूमन। हम लोग भी तो एक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ही ना रहेंगे तो उसको ऑपरेट कौन करेगा, कंप्यूटर को कौन ही ऑपरेट करेगा। या आज के टाइम में जो रोबोट है, रोबोट भी आपका एक ICT का फॉर्म है। तो ये इसको बनाने वाले भी तो हम ह्यूमन्स ही है ना। ठीक है, इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ हम लोग डेटा जो भी हम लोग इंटर करते हैं सब हमारा काम होता है, ह्यूमंस का काम होता है। तो जो डेटा इंटर किया वो ह्यूमन के द्वारा हुआ। आउटपुट को पढ़ना भी तो हमारा ही काम होता है ना। आउटपुट जो रीड होता है या यूज़ किया जाता है वो भी ह्यूमंस के द्वारा होता है। इसका मतलब कि ह्यूमन भी एक तरह के कंपोनेंट हैं। तो बेसिकली हमने ICT के 5 कंपोनेंट्स को जाना, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ह्यूमंस। क्लियर है। अब इसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंस को देखते हैं और साथ ही साथ महत्व को, ऑब्जेक्टिव्स को, इसके लक्ष्य क्या क्या है या क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखो किसी भी चीज़ को बनाने का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है ना। तो लक्ष्य अगर फुलफिल हो गया, ऑब्वियस ही बात है वो इंपॉर्टेंस, अगर पॉजिटिव वे में हो गया तो वो इंपॉर्टेंस बन जाता है, वही हमारा। ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसका देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स था, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था हर बच्चे को कंप्यूटर से जोड़ना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो चाहे वो रूरल एरियाज में, कहीं के भी बच्चे हो या कोई भी इंसान हो। ठीक है, उसको कंप्यूटर की शिक्षा देना, प्रोवाइड करना, ये हमारा पहला और इंपॉर्टेंट लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था ICT का। देखो 21st सेंचुरी की बात कर रही है तो यहाँ पे कौशल सीखना, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए रेडी करना, क्योंकि बच्चे को इससे बहुत सारी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और आज की डेट में अगर जो बच्चे या जो भी इंसान कंप्यूटर जानता नहीं है या फिर मोबाइल चलाना नहीं जानता या बेसिक ऑपरेटिंग नहीं जानता, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें ICT का पार्ट था। ICT की क्षमता और साक्षरता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें थी है ना। इसमें साक्षरता यानी कि आज के टाइम में ABCD पढ़ लेने से, क ख ग घ पढ़ लेने से, 1 2 3 जान लेने से इसको साक्षरता नहीं कहते हैं। आज के टाइम में अगर हमें बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उसको ऑपरेट करना नहीं जानते या बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा को देखो, हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मम्मी पापा को कंप्यूटर छोड़ो मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ में हमारी हेल्प लेते हैं। तो क्यों? तो हम लोग अपने टाइम के ये लास्ट जनरेशन होने चाहिए जिनको कंप्यूटर, बहुत सारे अभी हम लोग में से भी है जिनको नहीं आता है, लेकिन आने वाली जनरेशन सबको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है। तो ये था ICT का एक उद्देश्य। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले हो गया E-लर्निंग को बढ़ावा देना। E-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अभी आप लोग जो सीख रहे हो ऑनलाइन से ही सीख रहे हो ना, तो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। और ये सबसे बड़ा बूम हुआ, सबसे बड़ी बात हुई कोरोना के टाइम की, क्योंकि उसके अगर सपोज करो उस एरा में अगर कंप्यूटर नहीं होते, ICT नहीं होता, कितनी ही बच्चे की पढ़ाई सफ़र हो जाती। क्योंकि कोई ऐसा मतलब वर्चुअलिटी जिसको कहते हैं, रियलिटी में तो कोई पढ़ नहीं सकते, तो वर्चुअल एजुकेशन को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हुआ। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर्स
मतलब स्टूडेंट्स के साथ तो ही है, टीचर्स के साथ साथ जो अदर्स पर्सन है सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है कि यह समावेश लाता है। समावेश का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा में बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब मेन स्ट्रीम से जोड़ना, जहाँ पे एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चे हो, चाहे वो सामान्य हो या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हो, विशिष्ट बच्चे हो, सबको एक जगह पे उनको शिक्षा मिलती है। अब देखो आईसीटी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अपंग हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे जिनको मतलब विजुअली नहीं देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए भी तो बहुत सारे चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना, ये भी तो आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद कोई भी विषय सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उसके साथ ही हमें बेहतर अवसर प्रदान मिलता है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें आईसीटी के थ्रू। फिर है सीखने और सहयोग को प्रेरित करता है। हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। आज अगर हमने एक क्लिक पर पूरी दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप लोग अभी जैसे आईसीटी के बारे में पढ़ रहे हो, सपोज करो आपको मेरा चैनल नहीं अच्छा लगा, मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी लगी, आप तुरंत स्किप करके दूसरे टीचर को देख सकते हो। हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई लर्निंग हो रही है। क्लियर है। फिर है आपका टीचिंग रिलेटेड कंटेंट का ट्रांसफर नेक्स्ट पीढ़ी में करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या था, रिटन फॉर्म में थी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप कितना ही रिटन में कर सकते हो, कुछ सालों बाद तो वो खराब हो जाएगी, 100 साल 200 साल 300 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं पेपर तो खराब होगा, तो हम उसको कहाँ से कितना दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपने इसको ई लर्निंग के माध्यम से सीखा, कहीं ना कहीं तो वो आपका स्टोर हो सकता है, क्योंकि बहुत स्पेस है इस चीज़ में। अभी आपको सपोज करो ये वीडियो देख रहे हो और सडन से कोई काम हुआ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बाद में देख सकते हो, कर सकते हो ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप बैकअप बना सकते हो, स्टोरेज आपकी कैपेसिटी अगर अच्छी है बैकअप बना सकते हो। अगर आपने मैसेजेस डिलीट करा व्हाट्सएप पे, तो पुलिस लोग क्या करती है, उसको रिट्राइव कर सकती है अगर कोई ऐसे केसेस आए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हुआ, आईसीटी के रोल है, ये एक तरह से इंपॉर्टेंस होती हैं इस चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। ठीक है। पहले के टाइम में क्या था, जो लाइब्रेरीज होते थे, आज भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो लाइब्रेरीज आपका क्या था, उसमें बुक्स हैं, आप जाओ पढ़ो, ये सारी चीज़ें थी। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज है, आपके एक क्लिक में सारा का सारा इंफॉर्मेशन, हर तरह की बुक अवेलेबल है, आप जब चाहो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है आपके राष्ट्र के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी तो यूजफुल है। हमारा जो आर्थिक, राष्ट्र का जो आर्थिक विकास है उसमें भी तो यूजफुल है। कैसे भाई, हम लोग ई कॉमर्स करते हैं, एटीएम हो गया, पोर्टल हो गया, ये सब यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट जाते हैं तो हम लोग डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब यूज़ करके हम कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट में एक सहयोग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, फिर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ राष्ट्र के तकनीक को बढ़ाना, ये सारी बातें तो आप लोग खुद ब खुद समझ रहे होंगे। फिर आपका वर्चुअल टीचिंग की स्थापना में, देखो रियल एंड वर्चुअल क्या होता है, रियल हुआ जो ऑफलाइन, जो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, वर्चुअल हुआ जो हम एक कैमरे के थ्रू पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ हम देख नहीं सकते, जो पर्दे पर नहीं है, ये सारी बातें हो गई हैं। ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग में प्रयोग किया जाता है। आजकल दूरस्थ शिक्षा जो होती है, डिस्टेंस लर्निंग, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर है आपका नई खोज, मेडिकल, मौसम, मतलब हर एक फील्ड में कोई ऐसा फील्ड अछूता नहीं रहा आज के टाइम में। आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आपका आईसीटी का रोल नहीं है। क्लियर है। हर चीज़ में, आप मेडिकल में है ना, एक्सरेज होता है, हम बहुत सारे ऐसे ऐसे ईसीजी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें आईसीटी का यानी कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ही किया जाता है। देखो जब इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो हो गई, इसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आएंगी। तो चुनौतियाँ क्या है इनको देखो, कुछ चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद समझ सकते हो। जैसे संसाधनों की कमी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अर्बन एरियाज़ में तो चलो कुछ चीज़ें हद तक चलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट्स नहीं है, हर जगह जगह स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। परंपरागत सोच अभी भी पुरानी पीढ़ी पे चला जा रहा है, हमें क्या है, ऑफलाइन लेना है, कैश में ही काम करना, जबकि सरकारें बार बार कह रही हैं कि कैशलेस करना चाहिए, हमें पेपरलेस होना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी जो पुरानी चली आ रही हैं उस पर ही रहना है। सामग्रियाँ महंगी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, या फिर हमारा वाईफाई का जो चार्जेस हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से हर के कैपेबल नहीं है, हर कोई के में कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को परचेज करने का, ये सारी बातें हो गई हैं। बजट की कमी, सरकार की तरफ से बजट की कमी हो रही है। अच्छा, ट्रेन टीचर्स का अभाव है,
कंप्यूटर में अगर आपको मतलब पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर से जो उसमें ट्रेन टीचर उनको लाना है ना। लेकिन टीचर्स को ही नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो टीचर तो बन गए कंप्यूटर का, लेकिन उनको खुद कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं, तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे। और अगर आ रही है तो उनको वैसी क्वालिफिकेशन नहीं है, वैकेंसी नहीं है, डिग्री नहीं है, मतलब उनके पास ऐसी जॉब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर आपका क्या सॉफ्टवेयर हो गया, ये स्पीड की कमी है ना। बहुत जगह पे क्या होता है, नेटवर्क ही भाग जाता है टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस का काम करती है। अच्छा, सरकार हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ राशि देती है स्कूल में, लेकिन उसका मनमाना उपयोग होता है। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और भी चीज़ों के लिए, बट वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चुनौती का काम कर रहा है। कौशल की कमी, टीचर्स हो गया चाहे स्टूडेंट हो गया, उनमें कौशल, उनको पढ़ना ही नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जागरूक ही नहीं है। किसी के सामने बोलो तो अरे ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, ये वाली बातें होती हैं। फिर देखो, अभी हमने जाना ना कि शिक्षा नीति का 3 सिद्धांत होता है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। इसकी कमी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा नीति, इसको बता देते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 दूसरी शिक्षा नीति, उसमें कंप्यूटर की बात हुई थी, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर ने बहुत जोर पकड़ा था। उसी के बाद हमारे देश में कंप्यूटर के एक हुआ कि नहीं, हर बच्चे को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी में से हो गया है, ठीक है। और धीरे 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 ये आगे उपयोग में आया। तो इसका 3 सिद्धांत है, शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। मतलब हर बच्चे को, चाहे वो किसी जगह से बिलोंग कर रहे हो, सबको आईसीटी मतलब कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबको समान देना चाहिए, वो चाहे किसी भी बिलोंग, जैसे अभी हम लोग है ना, आप लोग अलग अलग समुदाय से हो, अलग अलग संस्कृति से हो, हर जगह से हो, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और साथ ही साथ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, इसकी बात होती। लेकिन ये तीनों में कमी पाई गई। क्लियर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम करा। अभी देखो, हमने आईसीटी से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, देखो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसको कैसे पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि सब कुछ हमने जान रहे, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो कहीं भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से उसको समझ समझ कर बना सकते हो। लेकिन देखो, इसमें 4-5 चीज़ें हैं, तो उसको अभी हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए, क्योंकि आईसीटी क्या है, बेसिक चीज़ें सब जानते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, जो हम लोगों का इंपॉर्टेंस है ना, यही सी चीज़ें तो है। लेकिन देखो, 3-4 चीज़ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो कि कंप्यूटर से जुड़ी है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में आईसीटी को शामिल किया था। ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में आईसीटी को शामिल किया, ठीक है। और दूसरी बात है एनईपी 1986, जिसकी बात अभी हमने जस्ट की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि दूसरी शिक्षा नीति थी 1986, उसकी ये प्रमुख योजना थी। उसने कहा कि हर स्कूल में आईटी होना, यानी आईसीटी की पढ़ाई होना जरूरी में से है। क्लियर है। अब देखो, 2001 में ज्ञानवाणी नामक एक रेडियो चैनल बना, जो कि पहला एजुकेशन बेस्ड रेडियो चैनल था। ये हो गया। उसके बाद जो ये है, ये आपका पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला शिक्षा उपग्रह, पहला एजुकेशन सैटेलाइट क्या है, तो वो है आपका एडुसैट, जो कि 2004 में लॉन्च हुआ। सब कुछ वन लाइनर रखा ताकि बस आप लोग आराम से इसको देख लो। अच्छा, एनसीएफ हम सभी जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया। उसके तहत एनसीईआरटी ने कहा कि अब स्कूल पाठ्यक्रम में आईसीटी को शामिल किया जाना अनिवार्य हो गया, यानी कि स्कूल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आना है, हर बच्चे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी में से है। ये कहा आपके एनसीएफ 2005 में। क्लियर है। अच्छा, फिर एक आपकी परियोजना बनी जिसका नाम है विद्या वाहिनी। विद्या वाहिनी, नाम से हो रहा, विद्या मतलब एजुकेशन और वाहिनी आगे ले जाने वाला। ये एक परियोजना थी जो कि 2002 में आई, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लगभग 60,000 स्कूल में आईटी शिक्षा को सक्षम करने के लिए बनाई गई थी। क्लियर है। अभी हम लोग कुछ और बातों को जानते हैं। देखो, एजुकेशन बेस्ड कुछ पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कलेक्ट करा है, तो आप देखो। पहला है सारांश पोर्टल, जो कि सीबीएसई द्वारा 2015 में बनाया गया एक वेब पोर्टल है, जिसका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा में आईसीटी को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये डिजिटल इंडिया पहल का एक अनुरूप है, क्योंकि अभी हमने बात ही हो रही है कि डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, तो उसका एक अनुरूप, उस पहल का एक अनुरूप है सारांश पोर्टल। तो सारांश पोर्टल के नाम पे याद रखना कि सीबीएसई द्वारा 2015 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य था स्कूल शिक्षा में आईसीटी को बढ़ावा देना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका है ई पाठशाला, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, जो कि एनसीईआरटी द्वारा हुआ है। एनसीईआरटी का क्या फुल फॉर्म है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, जिसमें आपको 1 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको ऑडियो और विजुअल संसाधन भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर है आपका शाला सिद्धि।
शाला सिद्धि एक ऐप है जो कि स्कूल प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज शाला दर्पण, जो कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की निगरानी के लिए बनाया गया। ये सब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐप्स थे जिसको मैंने सोचा कि इंक्लूड कर दिया जाए इस टॉपिक में। तो चलो, तो ये था आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ आज की वीडियो में मैंने कवर करा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रहा, कोई डाउट्स रहा, तो आप मुझे कमेंट करना, अपने फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।